Hello students, welcome again class 12 students. Good morning to all and welcome to Jagat Sir Physics class and finest and easiest way to learn the concepts of physics. Student, this is my I think fourth live class, and in this class we will cover the concepts. That concept is Ampere's second law and solenoid. Student, one most important thing, if you have not subscribed my channel, then subscribe my channel and press the bell icon so that you can get all the notification time to time. स्टूडेंट, जब तक आप सभी लाइव आते हैं तब तक मैं अटेंडेंस मार्क कर लेता हूं आप लोगों की, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं. हमारे लास्ट जो 10 मिनट्स रहेंगे वो हमारे डाउट्स सेक्शन के लिए रहेंगे. उसमें आप अपनी बातें बता सकते हैं, हमारी क्लासेस के बारे में व्यूज भी दे सकते हैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं लाइव चैट, और साथ साथ मैं आपकी अटेंडेंस मार्क करता जाता हूं. अपनी अटेंडेंस साथ साथ बोलते जाएं. चैट आप गुड मॉर्निंग भेज दो बेटा, और अपनी क्लास के साथ साथ भेजना सभी बच्चे. क्लास 12A 12B 12C कौन सी क्लास से हो आप, साथ साथ भेजना बेटा. गुरलीन सैनी गुड मॉर्निंग बेटा. जानवी सहोता गुड मॉर्निंग बेटा. किरणदीप कौर गुड मॉर्निंग बेटा. साथ साथ क्लास भेजते जाओ बेटा. वैसे इन बच्चों का, मुझे कुछ बच्चों का पता है. ये वेनोमस किंग कौन है बेटा, अपना नाम भेजो बच्चे. अर्शप्रीत कौर गुड मॉर्निंग बेटा. शैंडल गुड मॉर्निंग बेटा. संदल है बेटा. हरसिमरन कौर गुड मॉर्निंग बेटा. नेहा बिजू गुड मॉर्निंग बेटा. मनिंदर सिंह गुड मॉर्निंग. जसलीन कौर गुड मॉर्निंग बेटा. हरमनप्रीत कौर गुड मॉर्निंग बेटा. अरमान भारद्वाज. ये कौन है, मनीषा. अच्छा, मनीषा 12A. ठीक है बेटा, ठीक है. मनीषा 12A ठीक है बेटा. मनजोत कौर ठीक है बेटा. जो बच्चे लाइव आ रहे हैं वो अपनी अटेंडेंस मार्क करा दें, और जो यहाँ मार्क ना करा पाए वो जैसे ही हमारी क्लास खत्म होने वाली होगी उसके लास्ट 10 मिनट्स में आपको आपके डाउट्स शेयर करूंगा, तो वहां आप अपने अटेंडेंस मार्क करा दें. गुरलीन सैनी, ये तो हो गया था बेटा 12A. अर्शप्रीत कौर 12C ठीक है बेटा. संदल 12C ठीक है. हरसिमरन कौर 12A ठीक है. जानवी 12A ठीक है. अच्छा, उसके बाद है किरणदीप कौर ठीक है बेटा 12A. मनजोत कौर 12C. नेहा बिजू 12A. इमरोज 12C. नेहा बिजू गुड मॉर्निंग बेटा. अच्छा, सिमरन कौर गुड मॉर्निंग सर. गुरलीन बाजवा ठीक है बेटा. गुरलीन बाजवा ऑफ 12A. इमनंदन प्रीत कौर 12A. दमनजीत कौर 12C. दमनजीत कौर
सर यू हैव मार्क्ड माय अटेंडेंस मनीषा, हाँ जी बेटा बिल्कुल। सिमरनप्रीत कौर 12A, सिमरनप्रीत कौर 12A। खुशी 12A, ठीक है बेटा। जसलीन कौर 12A, आपकी तो अटेंडेंस पहले ही लग गई थी बेटा। जसलीन। हर्षित शारदा, कौन सी क्लास से बेटा? हर्षित शारदा 12C, ठीक है बेटा। हर्षित शारदा 12C। सार्थक महाजन साहब 12C। गौरी ठाकुर 12A। जो बच्चे लाइव आ रहे हैं वो अपनी अटेंडेंस मार्क कराते जाएं। 10:15 तक हम आपकी अटेंडेंस मार्क करेंगे, उसके बाद मैं चैट को एनेबल कर दूंगा। प्रशांत जी, प्रशांत शर्मा गुड मॉर्निंग जी। बाकी जो रहते हैं वो अटेंडेंस अपनी मार्क करा दे बेटा। अंकिता 12C, गुड मॉर्निंग बेटा। सोनाली महाजन 12C। जो बच्चे लाइव आ रहे हैं, अरमान भारद्वाज, मनीषा है ना? हाँ जी बेटा, ठीक है बेटा, आपकी अटेंडेंस मार्क हो चुकी है। अब मैं लाइव चैट को एक बार ऑफ करने जा रहा हूं बेटा, ठीक है। जो बच्चे यहाँ मैं मैच करता रहूंगा बीच में कि कितने बच्चे यहाँ से गायब हो चुके हैं, और मैं उसको एक बार मैच कर लूंगा लास्ट टाइम में, ठीक है। जो बच्चे अब लाइव स्ट्रीमिंग छोड़ के जा रहे हैं अपनी अटेंडेंस मार्क कराने के लिए आए थे, आई विल चेक देम। Hello students, welcome again and good morning to all of you. Also welcome again and again for class 12, क्योंकि ये class 12 जो है वो मेरी काफ़ी फेवरेट क्लास है, ठीक है। और ये सारे के सारे बच्चे मेरे ट्रेंड बच्चे हैं जिनको मैं 11th में पढ़ा के आया हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा होता हूँ, आपके लाइव लेक्चर्स जब होते हैं तो मुझे पहले से बड़ी खुशी होती है कि मुझे उन बच्चों को लाइव पढ़ाना है। तो स्टूडेंट्स, जिस दिल के साथ, जिस एक वो बोलते हैं ना जिसको भाई हाँ जी आपको पढ़ाने की बड़ा अच्छा लगता है मुझे पढ़ा के आप बच्चों को, तो उसी के साथ आप भी यहाँ कनेक्ट हो मेरे साथ, ताकि हम इन लाइव क्लासेस का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। स्टूडेंट देखो, जितना परेशानी आप झेल रहे हो उससे कहीं ज़्यादा हम भी झेल रहे हैं। हमने कभी लाइव नहीं पढ़ाया था, लेकिन आज हम आप लोगों के लिए ये सारे के सारे एफर्ट्स करते होते हैं, ठीक है। और आप बिलीव मी, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। आप फिजिकल हम क्लास लेते होते हैं तो आज लेक्चर प्रिपेयर नहीं है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलता है। क्लास में जाएंगे, क्लास में जाके आपको न्यूमेरिकल बोल देंगे, या हम न्यूमेरिकल सॉल्व कराने लग जाएंगे, कॉन्सेप्ट प्रिपेयर नहीं है, न्यूमेरिकल पे काम करने लग जाएंगे।
तो वहां हम किसी ना किसी तरह से बच सकते हैं। यहाँ नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे वर्ड टू वर्ड हमें बहुत ही अच्छा प्रिपेयर करना होगा। फिर हमारी लाइव स्ट्रीमिंग रहेगी, फिर आप यहाँ पे कनेक्ट होगे। तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स होते हैं हर टीचर के जब वो यहाँ आपके सामने खड़ा होकर बोलता है। तो स्टूडेंट, आप उसके एफर्ट्स को बेकार मत जाने दो, जाया मत जाने दो। आप भी साथ उतने ही कनेक्ट हो जाओ, उतना ही दिल से आप पढ़ो। और स्टूडेंट, बिलीव मी, अगर कोई बच्चा मेरे साथ पढ़ता है ना, मैं उस बच्चे को कभी भी पीछे नहीं रहने देता। और ये एग्जाम्पल है आपकी क्लासेस में, बहुत सारे बच्चे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपने आप को फिजिक्स सब्जेक्ट में बहुत ऊपर उठा लिया है। ठीक है, तो आप दिल से कनेक्ट हो, बच्चा पार्टी दिल से पढ़ें और टिल द एंड आप मेरे साथ यहाँ पे कनेक्ट रहें, क्योंकि इसका बहुत ही बड़ा बेनिफिट होने वाला है, वो भी आपको। ठीक है ना, वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी ये क्लासेस बच्चा। तो आप दिल से यहाँ से पढ़ें आप, और आप अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छी तरीके से चलाएं। मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ, यही मैं आप लोगों से उम्मीद भी करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छा पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर आर्टिकल, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। दैट व्हाट आर द की पॉइंट्स फॉर टुडेज क्लास? टुडे वी हैव टू डिस्कस एम्पियर सर्कुलर लॉ, मैग्नेटिक फील्ड due to infinite length of wire using ampere circular law, and this is the most important article. That article is solenoid. solenoid का construction मुझे पढ़ना है, solenoid की derivation मुझे पढ़नी है, जिसमें मैं ये concept लेके आऊंगा B is equal to mu naught n I. B is equal to mu naught n I. Here B stands for magnetic field, mu naught is permeability of free space, and n is number of turns per unit length, and I is the current. These things we have to study today. Let's start our article. That article is Ampere circular law. Ampere circular law. Circular law. Ampere circular law हमें क्या कहता है? स्टूडेंट, इसकी बात आप सुनो तो ये आपको क्या बताएगा, ये चीज देखो। ये कहता है कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along the closed path B dot dl। ये इंटीग्रेशन में मैंने जीरो बना दिया ना, इसका मतलब है क्या? लाइन इंटीग्रेशन along the closed path, लाइन इंटीग्रेशन along the closed path। ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन along the closed path B dot dl। ठीक है, B dot dl। अब देखो, हमने क्या कहा? B dot dl that is equal to mu naught times the total current flowing through that path. This is summation I। ठीक है, B dot dl is equal to mu naught times the total current flowing through that path। ठीक है, B dot dl is equal to mu naught times the total current flowing through that path। Now let us consider we have 3 to 4 currents ऐसे फ्लो कर रहे हैं करंट। ये I1 है, ये I2 है, ठीक है, और यहाँ पे I3 है, यहाँ पे I4 है, यहाँ पे I5 है, और यहाँ पे I6 है। मान लीजिए I6 ऊपर जा रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 4 चार्जेस को एनक्लोज कर दिया इस तरह के एक लूप में, एनक्लोज लूप। पहली बात क्या है कि एम्पियर सर्कुलर लॉ केवल उन्हीं चार्जेस से डील करेगा या वही चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो इस लूप के अंदर है। अब इस लूप के अंदर कौन कौन से चार्ज हैं आप बताइए? B डॉट dl दैट इज म्यू नॉट और इनटू समेशन I। अब आप देखो जो जा रहा है ऊपर, जो जा रहा है उसको प्लस ले लो। दिस इज I1, दिस इज I1 को तो आप मेंशन ही नहीं करेंगे, लूप से बाहर है। I2 प्लस I3, I4 नीचे आ रहा है माइनस, I5 भी नीचे आ रहा है, I6 को आप मेंशन ही नहीं करेंगे। दिस इज B डॉट dl। नाउ व्हाट इज द टारगेट ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ? पहली बात, आप एक बात हमेशा ध्यान रखें कि एम्पियर सर्कुलर लॉ इज सिमिलर टू दैट ऑफ गॉस लॉ। स्टूडेंट, आप गॉस लॉ को पढ़ के आए बेटा, और गॉस लॉ में आपने क्या पढ़ा है?
वो आपको फ्लक्स की वैल्यू देता है। वो कहता है कि सरफेस इंटीग्रेशन किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। सरफेस इंटीग्रेशन जो था वो किसके बराबर था? 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। वही था ना, वो सरफेसेस से डील करता था, वो एरिया से डील करता था। आपने देखा होगा कि उसमें आपने डिफरेंट एरिया एलिमेंट्स लिए थे, आपको याद भी होगा। आप बोझ लो को एक बार फिर से याद करके देखो, वो एरिया से डील करता था। ये एरिया से डील नहीं करेगा, ये लेंथ से डील करेगा। वहां पे आप गॉसियन सरफेस मानते थे, यहां पे आप एम्पीरियल लूप कंसीडर करके चलोगे। आप कैसे कंसीडर करके चलोगे? लेट अस स्टार्ट विद सम न्यू कॉन्सेप्ट। दैट न्यू कॉन्सेप्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। वी हैव द कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू infinite length of wire. Magnetic field due to infinite length of wire. This is the topic we are going to start. Although we have explained Ampere's circuital law in the last lecture also, but we have a rough revision for Ampere's circuital law. Now we have the article. That article is magnetic field we have to calculate due to infinite length. Here we have to deal with the two cases. एक outside जाके और एक हमें inside जाके काम करना है। एक outside और दूसरा हमें डील करना है inside। तो इसके लिए एक करंट एलिमेंट हमें लेना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ ए वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास है एक वायर, ऐसा। ये इसका क्रॉस सेक्शन व्यू, ये इसकी लेंथ, ये लीजिए जी, इसका रेडियस हम मान लेते हैं, लेट इट्स रेडियस बी ए इज इक्वल टू radius of cross section of wire, क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, है ना। अच्छा, इनफाइनाइट हमने माना है कि हमने क्या कहा है, यहां से इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है। ये लॉजिक इनफाइनाइट की प्रेजेंटेशन दे दी। ये लॉजिक यहां से करंट फ्लो कर रहा है, कितना? I करंट फ्लो कर रहा है। I इज द अमाउंट ऑफ करंट। आप देखोगे I जो करंट है ना, वो पूरे क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर रहा है। क्रॉस सेक्शन कितना है? इसका एरिया यूनिफॉर्म रहता है क्रॉस सेक्शन का, दैट एरिया इज पाई ए स्क्वायर, सॉरी पाई ए स्क्वायर। नाउ फर्स्ट आई हैव टू डील विद द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। इस वायर से बाहर लाई करता है। Let us consider a point P that lies outside, है ना। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम मान लेते हैं R, और हमें इस पॉइंट P पे क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। Let P be a point that lies outside, है ना। Let यहां पे हम मानते हैं let P be a point that lies outside, outside at a perpendicular distance small r from axis, है ना। ये जो एक्सियल लाइन एक्सिस है इसकी, इससे स्मॉल r डिस्टेंस पे लाइन होता है। अब मुझे किसका यूज करके निकालना है मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड मुझे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का यूज करते हुए निकालना है। देन I have to draw an imperial loop। एक imperial loop मुझे मानना पड़ेगा जिसका रेडियस कितना रहेगा? R रहेगा, जिसका रेडियस, ठीक है, ऐसे। This is the imperial loop I am going to draw, ऐसे। This is the imperial loop, है ना। ये मेरा imperial loop है। अब मुझे जब मैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के साथ डील करता हूं तो मेरे पास क्या आता है? B डॉट dl।
B डॉट dl ना, तो मेरे को यहां पे कोई ना कोई एक लेंथ एलिमेंट लेना पड़ेगा. दिस इज द लेंथ एलिमेंट. This is the length element I am going to take. This length is dl. अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये करंट है तो इसके चारों मैग्नेटिक फील्ड होगा ना? होगा. ऐसे थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्ल ऑफ फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एंटी क्लॉकवाइज. दिस इज द डायरेक्शन. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अगर यहां इस किसी भी पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, देन किसी भी पॉइंट पे आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ कर दो. दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और आपने इसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया ना, किसके पॉइंट पे? dl पे. dl के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया है, देन इट आल्सो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ dl वेक्टर. ओके. अब अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि B डॉट dl is equal to mu naught into summation I. summation I. summation I का मतलब है sum of all currents, है ना? ठीक है जी. अब आप मुझे एक बात बताओ कि यहां पे टोटल करंट कितना फ्लो करेगा? आपने इनपुट कितने करंट की दी है? I की. तो I आप मान के चलोगे, I के कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है. बिल्कुल बन रहा है जी. तो यानी कि this is B dl cos theta. B और dl की सेम डायरेक्शन. this is cos 0 degree which is equal to mu naught into I. so B बाहर, टोटल लेंथ dl, लेंथ ऑफ सर्कल कितनी होती है आप बता दो मुझे. ये जो पूरा सर्कल बना रखा है इसने, जिसका रेडियस है कितना, छोटे वाला r, उसकी टोटल लेंथ कितनी होगी? टोटल लेंथ होगी उसकी 2 pi r. टोटल लेंथ इज 2 pi r, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. सो B आउटसाइड, B आउटसाइड मेरे पास कितना आया? म्यू नॉट इनटू I अपॉन क्या? 2 pi r. B is equal to mu naught I upon 2 pi r. यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. B आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? R के. मींस इसका मतलब क्या है कि आप इस कंडक्टर से जितना ज्यादा बाहर जाते जाओगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा. सीधी सीधी सी बात है, अगर R बढ़ेगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा. बात किसके लिए? आउटसाइड के लिए ये बात. ठीक है. इनसाइड की बात कुछ अलग है. इनसाइड की बात होगी, उसमें इंक्रीज होगा जैसे जैसे हम इसके सरफेस की तरफ जाएंगे. ठीक है, वो बात भी हम करेंगे. ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं. देखो भाई, ये बात थी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर इफ द पॉइंट P lies outside. If the point P lies outside. Student, take a screenshot. After that we will move to the article that we have to deal with inside. This is second case and we have to deal with some point that lies inside, है ना? That lies inside. अब देखो बच्चों, हम सेकंड केस करते हैं. सेकंड केस में हमने क्या किया, मुझे डील करना आप कहां से? इनसाइड से. इनसाइड. अब देखिए जी, मैंने इनसाइड एक पॉइंट मान लिया यहां पे अंदर जाके. ठीक है, और अंदर जाके एक पॉइंट मान लिया मैंने ये वाला. अब मान लिया मैंने P की जगह पे Q. अब ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज आल्सो स्मॉल r I have considered. Now I have to draw a amperial loop. This is amperial loop. This is amperial loop. अब मुझे इसमें से क्या करना है? एक dl ऐसे करंट फ्लो कर रहा है. This is the direction of magnetic field. ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, एंटी क्लॉकवाइज. यहां पे मुझे एक छोटा सा dl भी लेना है. dl भी लेना है और dl पे नॉर्मल भी ड्रॉ करना है. यहां ही ले लेते हैं dl. ठीक है, यहां से नॉर्मल टू dl वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर देगा और वही dl को भी रिप्रेजेंट कर देगा. ठीक है जी. यानी कि अब मैं डील कितने के साथ कर रहा हूं? केवल इतने के साथ डील कर रहा हूं. अगर मैं इसको यूनिफॉर्मली देखना चाहूं
तो मैं इतने इतने क्रॉस सेक्शन के साथ डील कर रहा हूं, इतने इतने क्रॉस सेक्शन के साथ डील कर रहा हूं, इतने इतने, केवल मैंने जो लाइन ड्रॉ करी है मैं उस पोर्शन के साथ डील कर रहा हूं केवल, बाकी के साथ मैं नहीं कर रहा डील। मेरी बात सही है? ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। अब मेरी बात सुनो कि मैंने क्या कहा, पॉइंट Q लाइज इनसाइड, ये इनसाइड लाई करता है एट ए डिस्टेंस स्मॉल r। इतनी बातें तो आपको क्लियर है। अब आप मुझे बताओ कि J इज इक्वल टू क्या होता है, I बाय A, करंट पर यूनिट एरिया, करंट डेंसिटी तो कांस्टेंट रहेगी ना, करंट डेंसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, यानी कि I इज इक्वल टू J इनटू एरिया। करंट डेंसिटी यहां पे कांस्टेंट रखनी है, करंट पर यूनिट एरिया जितना आ रहा है उतना ही आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, एरिया। आपने करंट कितना किस एरिया में भेजा था, इसका क्रॉस सेक्शनल जो रेडियस था वो a था, यानी कि आपने जिस एरिया में भेजा था उसका एरिया था पाई a स्क्वायर, यानी कि I इज इक्वल टू k इनटू पाई a स्क्वायर, है ना। आपने तो इस क्रॉस सेक्शन के लिए काम किया था। अब आप बताइए मुझे, आप किसके लिए काम कर रहे हैं, आप केवल इतने के लिए काम कर रहे हैं। इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस तो r है, और आप कहते हैं कि अब जो एनक्लोज्ड है I एनक्लोज्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब एरिया कितना है पाई r स्क्वायर, है ना। तो I एनक्लोज्ड आपके पास आ गया कोई कांस्टेंट k पाई r स्क्वायर। आपको क्या चाहिए, एनक्लोज्ड करंट की वैल्यू चाहिए, सीधी सीधी सी बात है भाई। इसमें कितना एनक्लोज है करंट, आपको ये वैल्यू चाहिए बस, ठीक है। आपको बस इतनी सी वैल्यू चाहिए, ठीक है ना भाई। तो I एनक्लोज्ड को डिवाइड कर दो I से, तो आपके पास बात क्या आती है, k पाई r स्क्वायर डिवाइड बाय k पाई a स्क्वायर, है ना। k पाई r स्क्वायर डिवाइड बाय k पाई से k पाई कैंसिल, k पाई, तो I एनक्लोज्ड आपके पास कितना आ गया, I इंटू r स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर, दिस इज द करंट, दैट इज द एनक्लोज्ड करंट। ये आपके पास क्या आ गया, एनक्लोज्ड करंट आ गया, ठीक है बच्चा। अब मुझे क्या करना है, मुझे एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करना है। मैं उस वाले पोर्शन को रब करने जा रहा हूं, ठीक है, उस वाले पोर्शन को मैं रब करने जा रहा हूं, यहां से मैं इसे रब कर रहा हूं। ये देखो, आप उसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास करंट आ गया कि इस क्रॉस सेक्शन में कितना करंट है मेरे पास, दैट मच करंट, I r स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है मेरे को, वो कहता है कि B डॉट dl दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू समेशन I। अब समेशन I कितना है मेरे पास, जितना एनक्लोज करंट है, एनक्लोज करंट कितना है, म्यू नॉट इनटू IE, दिस इज द एनक्लोज करंट, है ना, दिस इज एनक्लोज करंट। यार गर्मी बहुत है बच्चों। देखो बेटा, उसके बाद B डॉट dl, अब B और dl की डायरेक्शन तो सेम है, आपने देखा ना यहां पे, ये देखो, ये क्रॉस सेक्शन व्यू को ध्यान से देखो, इसको यहां पे B और dl ये रहे दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, B और dl सेम डायरेक्शन में है, बट इट मीन दिस इज B dl which is equal to mu naught into IE। एनक्लोज करंट की वैल्यू लिख दो, एनक्लोज करंट की वैल्यू है I r स्क्वायर डिवाइड बाय क्या, a स्क्वायर, r स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर, ओके। अब देखो B को बाहर ले लेते हैं, मुझे तो B की वैल्यू चाहिए, और dl। अब टोटल लेंथ क्या होती है किसी सर्कल की, इस सर्कल की टोटल लेंथ क्या होगी, जिसका रेडियस है क्या स्मॉल r, उसकी टोटल लेंथ मैं लिख देता हूं B इंटू 2 pi r, that is circumference of the circle, that is mu naught I r square divided by, sorry, a square। अब देखो भाई, r से r कैंसिल हो रहा है, और b is equal to आ रहा है क्या, mu naught I into r by 2 pi a square। This is magnetic field inside।
यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड क्या था, इनसाइड क्या है। इसमें थोड़ी सी एक अच्छी सी बात है कि इनसाइड का क्या मतलब है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, आर के। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूं। इस कॉन्सेप्ट की सबसे अच्छी चीज आपको क्या मिली है, वो है बी इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब अगर आर बढ़ेगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा भाई, क्यों, ऐसे क्यों बढ़ेगा, हमसे बिना पूछे बढ़ देगा, नहीं बढ़ने देगा ऐसे, इसको रोक भी नहीं पाएंगे हम लोग। क्यों नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम सरफेस पे जाएंगे, जैसे जैसे इसकी एक्सिस से सरफेस की ओर जाएंगे, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। जब तक कि हम सरफेस पे नहीं आ जाते, सरफेस पे मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि लगभग सारा का सारा चार्ज किसी भी कंडक्टर का उसके सरफेस पे ही बैठा होता है, उसके सरफेस पे ही बैठा होता है। मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे मैं सरफेस की तरफ जा रहा हूं इनसाइड, वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। क्यों, क्योंकि सारा का सारा चार्ज सरफेस पे होता है। अब जैसे ही मैं सरफेस से बाहर निकल के बाहर की तरफ जाऊंगा, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब अगर मेरे से कोई पूछे कि ग्राफिकली ड्रॉ करके बता दीजिए सर, तो ये लीजिए बच्चों, दिस इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस एक्सिस आई एम गोइंग टू टेक फॉर डिस्टेंस के लिए लिया है मैंने ये एक्सिस मैंने डिस्टेंस के लिए लिया है। अब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता ही जाएगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। कब तक, जब तक कि वो किसके बराबर ना हो जाए, ए के बराबर ना हो जाए। यहां पे डिस्टेंस कितना हो गया, ए के बराबर, दैट इज बी इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। उसके बाद आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे होता है, दिस इज बी आउटसाइड, इस तरह का ग्राफ होता है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। दिस इज द ग्राफ for B inside and B outside. B inside and B outside. This is the most important article, students. Take a screenshot. After that we will move to the next article. स्टूडेंट आप इस आर्टिकल को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ये आर्टिकल आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और मैं 100% श्योर हूं अगर आप इसको बहुत ही अच्छे से तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये आपकी बहुत सारी छोटी छोटी बातों को भी खत्म कर देगा, ठीक है। बहुत सारी छोटी छोटी बातों को रिमूव कर देगा, ठीक है। तो अब मैं रब करने जा रहा हूं। जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वो एक स्क्रीनशॉट ले लें। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू मूव विद द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, दैट आर्टिकल इज सोलेनॉइड एंड वी विल डील विद द कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं। ये सारी बातें आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं बच्चा पार्टी। सोलेनॉइड कैसे बनता है, सबसे बड़ी बात, इसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं, लाइव एग्जांपल्स हम आपको बताएंगे। आपको बहुत मजा आने वाला है इस आर्टिकल के साथ, ठीक है। चलो देखते हैं। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, आई थिंक। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द टॉपिक, दैट टॉपिक इज सोलेनॉइड। बच्चों सोलेनॉइड स्टार्ट कराने से पहले आप मुझे बताओ कि एमआरआई सुना है किसी ने? एमआरआई करवाता होता है ना। एमआरआई में क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, उसकी फुल फॉर्म हो गया एमआरआई की, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आज आप लोग YouTube पे जैसे मेरा लेक्चर खत्म होगा आप सर्च करोगे एमआरआई में एक्चुअल में क्या होता है। एमआरआई के कारण एक्सीडेंट हुआ था, अभी आप एमआरआई एक्सीडेंट आप सर्च करके देख लेना YouTube में सर्च बॉक्स में जाके। एमआरआई में एक्चुअल में क्या होता है, एमआरआई वाला वो डब्बा होता है ना, जो गोल गोल सा डब्बा होता है, वो एक्चुअल में वो डब्बा नहीं होता, वो सोलेनॉइड होता है, ठीक है, जिसके अंदर बनता है क्या, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैं आपको बता दूं कि जब एमआरआई की जाती है तब रूम को बिल्कुल बंद किया जाता है और जो लोहे वोहे की चीजें होती है ना उनको बड़ा संभाल के रखा जाता है। तो एक जगह क्या होता है, ये शायद इंडिया की बात है, मेरे ख्याल से इंडिया की ही बात है। तो एमआरआई करनी थी, एमआरआई स्टार्ट ही करनी थी, एमआरआई वाली मशीन स्टार्ट थी। वो मशीन नहीं होती गोल गोल जिसमें
आदमी को लिटा के अंदर तक भेजा जाता है, वो वाली मशीन थी। तो उसमें ना अंदर भेजना था उस किसी को, तो वो रूम बंद नहीं किया, तो एमआरआई मशीन ऑन कर दी, तो भाई वो चेयर है ना उड़ उड़ के उसके अंदर जमा हो गई, ठीक है, क्योंकि वो मैग्नेट होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसने अट्रैक्ट कर लिया। इसको कैसे बना सकते हैं, मैं देखो आपको एक एग्जांपल देता हूं। ऐसी हमारी सिरिंज आती है, वो टिक्का लेके इसको ना दोनों तरफ से काट लेना, ठीक है, इसको बिल्कुल होलो बना लेना, यहां से भी यहां से भी, ठीक है, कोई भी एंड इसका क्लोज ना हो। अब इसके ऊपर एक इंसुलेटेड वायर, एक वायर ले लेना, तांबे वाली तार, और उसको लपेट देना ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, लपेट दिया। अब उसको एक बैटरी से जोड़ देना, डीसी बैटरी से, और यहां कोई भी लोहे की चीज रख देना, वो फटाक से अंदर चली जाएगी, देख लेना। शायद मैं आपको कल इसका लाइव वो भी दिखा दूं, डेमो भी दिखा दूं, ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का काम करता है, जिसका नाम होता है सोलेनॉइड। तो आज हम स्टार्ट करते हैं उसी आर्टिकल के साथ, जिस आर्टिकल का नाम है सोलेनॉइड, और देखते हैं कि सोलेनॉइड हमें क्या इंफॉर्मेशन देगा और उसकी इंफॉर्मेशन हमारे लिए किस तरह से बेनिफिशियल रहेगी। मैंने डेली लाइफ के लिए आपको बात बता दी कि डेली लाइफ में एमआरआई में यूज होता है इसका, ठीक है। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, हमारे पूरे शरीर से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, वो हमारे हर एक पार्ट को क्या कर लेता है, एग्जामाइन कर लेता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आर्टिकल, दैट आर्टिकल इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड, सबसे पहली बात मैंने क्या लिखा, सोलेनॉइड इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनॉइड इज अ डिवाइस used to strong magnetic field. Magnetic field used to produce strong magnetic field. इसका काम है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना, ठीक है। अब देखो बच्चों, जब मैं मैग्नेटिक फील्ड की बारे में बातें कर रहा हूं, तो क्यों ना मैं मैग्नेट के बारे में भी कुछ बातें सीख लूं। चलो ठीक है, मैग्नेट हमारे पास कैसा होता है, ऐसा होता है मैग्नेट। मैंने लिया है एक बार मैग्नेट, ये है इसका नॉर्थ पोल, ये है इसका साउथ पोल, ठीक है ना, ये है इसका नॉर्थ पोल और ये है इसका साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पे जाते हैं। इनसाइड वो साउथ टू नॉर्थ मूव करते हैं, उनका जो मूवमेंट होता है वो साउथ टू नॉर्थ होता है। यानी कि कहने की बात ये आई कि हमारे पास यहाँ नॉर्थ से निकलेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन और साउथ में एंट्री मारेंगे, ऐसा उनका मोशन कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। और ये कंटिन्यूअस होती हैं, ये कंटिन्यू होती हैं, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी नहीं होती। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के केस में हमेशा क्लोज लूप बनते हैं, जबकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के केस में क्लोज लूप नहीं बनते। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता। अब हमने क्या किया था, हमने कहा था कि जी हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें कुछ इस तरह से करंट का फ्लो हो रहा है, और हम राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर लेते थे। राइट हैंड थंब रूल कैसे, कि थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्ल ऑफ फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना भाई। आप क्या कहते थे कि अगर करंट आपका फ्लो कर रहा है साउथ टू नॉर्थ, देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज द वे वी कैन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। And on this magnetic field line, this is the circular loop. If any point, if we draw a tangent, then this tangent will represent the direction of magnetic field at that point. यानी कि with the help of right hand thumb rule, we can calculate the value of magnetic field. One most important thing, students, कि inside the solenoid, magnetic field will be very strong. उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। कैसे स्ट्रॉन्ग रहेगा, कि इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। क्यों पैरेलल होंगी उसके बारे में हम बातें करेंगे। इनसाइड द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक
field lines are parallel to each other, parallel to each other and constitute a strong magnetic field parallel to each other, है ना? Inside the solenoid, magnetic field lines are parallel to each other, are parallel to each other. ठीक है जी? अब solenoid बनाते हैं, क्या करते हैं? मैं एक hollow insulating cylindrical shape का एक ऑब्जेक्ट लेके आता हूं ऐसे. दिस इज hollow cylindrical ट्यूब ले ली कोई, ये लो जी ऐसी ट्यूब ऐसे. अब मुझे क्या करना है? इसके ऊपर एक वायर बाउंड कर रहा है, वायर बाउंड करना है कुछ इस तरह से. देखो डायग्राम बनाने का तरीका बता देता हूं मैं अच्छा सा. पहले लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे पैरेलल पैरेलल. ऐसे ऐसे पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लो. अब इनको ऐसे ऐसे घुमा दो. देखना डायग्राम कंप्लीट होने के बाद बड़ा अच्छा लगेगा. ऐसे वायर बाउंड कर रखा है जैसे, ऐसे भी लगेगा ऐसे. अब देखो इसको दूर से कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है ना जैसे हमने वायर बाउंड कर रखा हो उसमें. और यहां से वायर निकाल दो. ठीक है जी. यहां आप एक बैटरी कनेक्ट कर दो, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और यहां पे नेगेटिव. दिस इज V वोल्ट की बैटरी है, करंट फ्लो कर रहा है I और यहां से एग्जिट करेगा I. ठीक है. I करंट एंट्री मार रहा है, I करंट क्या कर रहा है? एग्जिट कर मार रहा है. अब देखो जी हमें क्या करना है? हमने करंट की डायरेक्शन को दिखाना है यहां पे कि करंट की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी है. ऐसे करंट अंदर की तरफ से गया है ऐसे. दिस इज द डायरेक्शन आई एम रिप्रेजेंटिंग फॉर करंट. देखो जी. अब देखो यहां से अंदर से गया है और फिर पीछे घूम के बाहर निकलेगा ऐसे. ठीक है. ऐसे बाहर निकलेगा. यहां से तो अंदर से एंट्री करी है और ऊपर से बाहर से एग्जिट करेगा. मतलब जहां से करंट एंट्री मार रहा है और एक जगह से एग्जिट कर रहा है. अब स्टूडेंट अगर आप लोगों के पास रिंग, यहां पे देखो छल्ले ही छल्ले बन जाते हैं. मैं आपको कोई एग्जांपल दूं. मेरे पास कोई वायर पड़ी है, देखता हूं. हाँ जी. जैसे मैंने ये वायर लपेट के रख रखी है. ठीक है. ये माइक वाली वायर. ये देखो ये जो मैंने वायर लपेट रखी है ना इस तरह से जो वायर लपेट रखी है, दैट फॉर्म्स ए सोलेनॉइड. यही किसको फॉर्म करता है? सोलेनॉइड को फॉर्म करता है. अब इसमें से एक रिंग बाहर निकालो, एक छल्ला बाहर निकालो. ये रिंग कैसा है? एक्चुअल में ये रिंग ऐसा है, ऐसा एक रिंग है. अगर रिंग दिया हुआ आपको तो उसमें करंट का फ्लो देख लो. अब करंट का फ्लो कैसा है? आपने क्या कहा कि करंट का फ्लो हमारे पास एक रिंग के लिए कुछ इस तरह का है. एक रिंग लिया मैंने, यहां से एक टर्न लिया है और एक टर्न में जो फ्लो है वो कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से है फ्लो, है ना? कुछ इस तरह से फ्लो है. तो अब आप मेरे को बताइए कि करंट अंदर की तरफ गया और बाहर की तरफ. अंदर की तरफ कहां से गया? यहां से अंदर की तरफ गया. जहां से अंदर की तरफ जाता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्रॉस से रिप्रेजेंट किया. और ऊपर बाहर की तरफ निकलेगा वहां से. यहां अंदर की तरफ से गया तो वहां बाहर की तरफ निकलेगा. ऐसे गया अंदर, ऐसे आएगा तो यहां बाहर. ये लो जी डॉट. ये अंदर की तरफ करंट गया है, ये बाहर की तरफ करंट निकला है. अब देखो अगर रिंग का कोई भी केस आ जाए तो आपको क्या दिया था मैंने कि थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. अब थंब पॉइंट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ रिंग. केवल मैं रिंग के केस की बात कर रहा हूं. अब आप यही ले लो. करंट कैसे फ्लो कर रहा है? ऐसे फ्लो कर रहा है करंट. ठीक है ना? जैसे कि इसको मैं ऐसे ले लूं तो ये ऐसे हो गया पिक्चर, है ना भाई? करंट का फ्लो कैसे था? ऐसे. अब मैं इसको ऐसे ले लूं तो पिक्चर कैसे है? ऐसे है ना पिक्चर. ठीक है. ठीक है. आप मेरी बात समझ रहे हैं कि मैंने क्या कहा कि अगर करंट का फ्लो ऐसे है
देखिए ऐसे है ना करंट का फ्लो, ठीक है। तो थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भाई। यानी कि कर्ल और रोटेशन कैसे है आपकी, इसको ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है। ये आपके पास ऐसे थी रोटेशन, इसको मैंने ऐसे कर दिया, तो इसकी डायरेक्शन कैसे आ रही है, परपेंडिकुलर। देखो भाई डायरेक्शन यही है, देख लो समझ लो ध्यान से, इसकी डायरेक्शन यही है। ये देखो मैंने इस सर्कल के अकॉर्डिंग अपनी हाथ घुमाया इस तरह, अब इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं आपको। डायरेक्शन कहां है मैग्नेटिक फील्ड की, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ कैसे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आउटसाइड। ये देखो ऐसे, ऐसे आउटसाइड जाके ये बेंड हो जाएगा क्योंकि ये क्लोज लूप फॉर्म करना चाहेगा ऐसे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि आपको डायरेक्शन निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर ये तो था एक रिंग की बात, अगर मैं दो रिंग ले लूं तो क्या होगा और पैरेलल कैसे बन जाएंगी फील्ड लाइंस, ये चीज भी हम देखेंगे। बट आई थिंक हमारी चैट का टाइम हो चुका है, लाइव चैट का टाइम हो चुका है, तो हम इस बात को कल प्रोसीड करेंगे आगे। और ये जो बाकी बचा हुआ कॉन्सेप्ट है इसको भी हम कल ही सॉल्व करके बताएंगे आपको, ठीक है। अब मैं लाइव चैट ओपन कर रहा हूं, यहाँ जो जो डाउट्स आए हैं वो डाउट्स आप बताते जाएं। क्लास के बारे में भी कमेंट्स दे दें कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है। और जिन बच्चों ने नोट नहीं किया वो ये चीजें नोट भी कर लें, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हालांकि, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें, नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे लेके चलेंगे, ठीक है बच्चा पार्टी। नोट करें इस चीज को, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। कल हम इसको दोबारा स्टार्ट करके कंप्लीट करेंगे। अपने डाउट्स शेयर कर लें बच्चों मेरे साथ। Sir, class is very good. Kirandeep Kaur, thank you beta. Simran Kaur, class was good sir, thank you beta. Ankita, class was interesting sir, thank you beta. Simranpreet Kaur, class was good, thank you beta. Harsimran Kaur, no sir, no doubt, class was excellent, thank you beta. Gurleen Saini, good vibes, enjoyed, thank you beta, thank you Gurleen beta. जानवी, क्लास वाज गुड सर, थैंक यू बेटा। मैं यही चाहता हूं कि आप लोग क्लास को एंजॉय करें। एंड साहिलप्रीत सिंह प्रेजेंट सर अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है। साहिलप्रीत, ठीक है बेटा। जसलीन कौर, क्लास वाज इंटरेस्टिंग सर, थैंक यू बेटा। गौरी ठाकुर, क्लास वाज इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग सर, थैंक यू बेटा। नेहा बिजू, ऑल क्लियर सर, वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग क्लास सर, एंजॉयड थ्रू आउट, थैंक यू बेटा, थैंक यू नेहा। मनजोत कौर सर, क्लास वाज वेरी गुड, थैंक यू बेटा। हरसिमरन कौर, सोनाली महाजन, क्लास वाज गुड एंड इंटरेस्टिंग एज वेल, ओके बेटा, थैंक यू बेटा। मनिंदर सिंह, नो क्वेरीज सर, एवरीथिंग क्लियर, थैंक यू बेटा। दमनजीत शर्मा, क्लास वाज वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू बेटा। प्रशांत शर्मा, क्लास वाज इंटरेस्टिंग सर, थैंक यू।
साईप्रीत सिंह, वेरी मच इंटरेस्टिंग सर, थैंक यू बेटा। हरमनप्रीत कौर, थैंक यू बेटा। इमनंदन कौर, सर क्लास वाज वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग, थैंक यू बेटा, थैंक यू। गगन सैनी, थैंक यू बेटा। आयुषी शर्मा, नो क्योर सर, थैंक यू बेटा। आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। मैं यही चाहता हूं बेटा कि हमारी क्लास से आप जितना भी पढ़े, आपको हर कॉन्सेप्ट आपके टिप्स पे हो। मेरी यही कोशिश रहती है जब भी मैं क्लास आपको देता हूं या क्लास का कोई भी लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको कोई डाउट ना आए, आपका हर कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, तो होप कि आप सब लोग एंजॉय कर रहे हैं हमारी क्लास को, और जो बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, और अपने सभी फ्रेंड्स को भी बता दें कि हमारी फिजिक्स की क्लास चल रही है, तो वो सारे के सारे बच्चे इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकें। ठीक है, और बच्चों मैंने जैसा कि आपको कहा था कि मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स अपलोड करने वाला हूं, इस पे आप पीडीएफ फाइल उनकी निकाल सकते हैं। तो सून आई एम गोइंग टू अपलोड ऑल दीज नोट्स। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू बच्चों।